हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशंस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि अभी तक अगर हम बात करें कि जो हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है उसके सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि बच्चों को क्या होता है, जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये न्यू सब्जेक्ट होता है, तो उन्हें नहीं पता होता है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको पढ़ना होता है, इसमें किस लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसके स्कोप क्या हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जानेंगे है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमें किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव, स्कोप और नेक्स्ट जो जानेंगे वो है एरर और उसके टाइप्स। तो अब अगर हम जाने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है तो जैसे कि इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इसमें क्या है, द केमिस्ट्री विच स्टडी अबाउट द ड्रग डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो आपका केमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं, क्यों, मतलब कि जो आपका केमिस्ट्री है हम उसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपके जितने भी ड्रग होते हैं उनकी डिज़ाइन कैसे होगी, ड्रग्स के बारे में उनकी डिज़ाइन कैसे होती है, उनको बनाना कैसे है, उसके बायोलॉजिकल जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सब के बारे में, बायोलॉजिकल जो उसके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको बनाना कैसे है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब अगर हम समझे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जिसमें आता है डेवलपमेंट के लिए जो इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं वो क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग। किसकी? डेवलपमेंट स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग डिस्कवरी कैसे होगी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शंस, डिलीवरी एटसेट्रा, ये सारे इंक्लूडेड हैं किसमें, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें, एक वर्ड आया फार्मास्यूटिकल्स, कौन सा वर्ड आया, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मीन्स क्या, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ड्रग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो आपका वर्ड है, फार्मास्यूटिकल आपकी केमिस्ट्री के आगे क्यों लगा है, ये क्वेश्चन होगा आपका। तो अगर हम बात करें कि ये वर्ड क्यों लगा है तो जिसमें क्या होता है, आपने अभी तक 10th में 12th में कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरीके के आपने क्या की होगी, आपने स्टडी की होगी बुक्स की केमिस्ट्री में, जिसमें अब क्या हुआ, आप जब आपने 12th कर लिया उसके बाद जब आप डी फार्म कर रहे हो तो इसमें आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से मिला। तो जिसमें क्या है, जो आपके कार्बनिक थे, अकार्बनिक, इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को मॉडिफाई किया गया। तो क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नेम दिया गया, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की डिज़ाइन कैसे करनी, उसको सिंथेसाइज कैसे करना है, बायोलॉजिकल उसके क्या क्या रूल हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, तो ये सारे किस में आए, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आए, जो कि हम जानते हैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और अब अगर हम बात करें इसके बारे में कि इंक्लूडेड क्या है, तो जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो ड्रग डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये सारी प्रोसेस इसमें होती हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसके आगे हमें क्या समझना है, तो हम अब समझेंगे इसके स्कोप। स्कोप देख लेते हैं कि स्कोप क्या क्या है आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। तो अब स्कोप देख लेते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे करियर। करियर हम या फिर स्कोप भी बोल सकते हैं, तरीके से स्कोप में भी इसको आप लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें करियर, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या है, इसका करियर है, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर भी इनका करियर होता है। नेक्स्ट, ड्रग डेवलपमेंट जहाँ होता है या रिसर्च कंपनीज जो होती हैं आपकी, वहाँ पर भी इनका करियर होता है, किसका, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो ये तो हमने जान लिया कि करियर कहाँ कहाँ है आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से।
अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इसके बाद, वो क्या है, उसमें हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या जानते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में हम जानेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देखो, इसका पर्पस हम जानते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इंश्योर करता है क्या, फिटनेस फॉर द पर्पस, फिटनेस के लिए क्या इसका पर्पस होते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब उसके जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एनालाइज करता है, एनालाइजिंग जिसको हम कह सकते हैं, एनालाइजिंग करता है और इवेलुएट करता है। इवेलुएट करने के बाद क्या करता है, एज पर क्वालिटी कंट्रोल फॉलोइंग स्टेप। तो क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके कई सारे स्टेप्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जिसमें आता है सम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसमें आपका आता है इन्हेंस द नॉलेज, मतलब नॉलेज को क्या करता है, बढ़ाता है, और किस पे, नॉलेज बेस अगर रिक्वायर करे तो किसके लिए, सिंथेसाइज के लिए, और क्या करता है, आइसोलेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। तो क्या करता है, हमारे बेस ऑफ नॉलेज को क्या करता है, इन्हेंस करता है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, टू इन्हेंस स्किल, क्या करता है, हमारी स्किल को बढ़ाता है, किस चीज़ के लिए, इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स में क्या होता है कि कौन सी केमिकल्स इफ़ेक्टिव है हमारे लिए, कौन से केमिकल्स हमारे लिए सही नहीं है, तो सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो जाता है। और क्या हम कह सकते हैं, इफ़ेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स एंड ग्लासवेयर एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें अच्छा स्किल नॉलेज हो जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो प्रोवाइड अ प्रॉपर क्वालिटी, मतलब कि ये हम एक प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और स्किल टू द स्टूडेंट, हम कह सकते हैं स्किल प्रोवाइड करते हैं टू द स्टूडेंट्स जो कि रिक्वायर होते हैं फुलफिल देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज केमिस्ट्री। उनको क्या होता है, पूरा नॉलेज होता है इक्विपमेंट्स का, केमिकल्स का, स्किल अच्छी हो जाती है उनके, जिसकी वजह से ग्लासवेयर का भी नॉलेज अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या होते हैं, फुलफिल होता है आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए केमिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें टू ट्रेन स्टूडेंट्स अबाउट अ इफेक्ट, जो आपके ट्रेन स्टूडेंट्स होंगे, मतलब ट्रेन किए स्टूडेंट्स होंगे, उनको अगर हम बात करें उनके इफेक्ट्स के बारे में, तो केमिकल स्कोप क्या होता है, केमिकल्स क्या होता है, स्कोप होता है। और स्किल की अब हम बात कर लें, स्किल जो रिक्वायर होती है किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो ये हमने किस में जाना, आपके ऑब्जेक्टिव्स में जान लिया। अब हम आगे जानते हैं कि आगे क्या है, तो आगे की बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे स्कोप। अब हम स्कोप जानते हैं, वो तो हमने करियर जाना था, तो अगर हम चाहें तो उसको स्कोप में भी आप लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें स्कोप की आपके, तो स्कोप में आता है स्किल रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो जिसमें आपका आता है गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब लिखने का तरीका, लिखना, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल, मतलब आपको सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू प्योरीफाई ड्रग्स एंड, क्षमता होनी चाहिए किससे, ड्रग्स को प्यूरीफाई और इंटरमीडिएट्स करने की, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से किया जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल ड्रग्स, तो इसमें हमें क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि जो आपके बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं, जो रोल निभा रहे हैं, जो आपके बायोलॉजिकल रोल ऑफ ड्रग्स हैं, उनके बारे में हमें जानना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल स्किल, और क्या होना है, टीम वर्क होता है। नेक्स्ट क्या हो सकता, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। अब अगर हम जाने नेक्स्ट, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल एटसेट्रा, तो ये सब हमने जाना किसमें, स्कोप में जान लिया कि इसके स्कोप्स क्या क्या हैं। अब स्कोप तो हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एरर।
एरर को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी तक तो हमने जाना था कि केमिस्ट्री क्या है, जो कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्या, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमें किस चीज़ की स्टडी करनी होती है, केमिकल्स की स्टडी करनी होती है। हमारी बॉडी में एक तरीके से हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है, पूरा केमिकल की सिंथेसाइज से तो हुई होती है। अब अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में तो क्या कर रहे हैं, ड्रग की डिज़ाइन कैसे होनी है, उसको सिंथेसाइज कैसे होना है, बायोलॉजिकल रोल, सारी चीज़ें ओवरऑल, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उसमें क्या कर रहे थे, स्टडी किए। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, नेक्स्ट हम जानेंगे एरर के बारे में कि एरर क्या है। तो एरर की अब हम बात करें अगर, तो एरर में से क्या, एरर क्या होता है, इज अ मिस्टेक कह सकते हैं हम। एरर मीन्स क्या होता है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो कभी कभी होता नहीं एरर, तो इससे क्या होता है, अरे गलत है। तो जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जैसे आपने किसी लैब में एक्सपेरिमेंट किया, आपका रिजल्ट सही नहीं आया, तो उसको क्या बोला गया, एरर बोला गया। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या, एरर इज ए मिस्टेक। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप लैब में हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो क्या होता है, आपने प्रोसीजर को सही से फॉलो नहीं किया। मान लीजिए कोई मिस्टेक से, कोई गलती से, किसी भी केमिकल की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, या किसी भी रीज़न की वजह से प्रोसीजर में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट है वो एग्जैक्ट नहीं आता है, उसमें एरर आ जाते हैं। तो अब हम समझते हैं एरर के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे, एरर इज अ मिस्टेक बट रेदर अ डिफरेंट बिटवीन अ कंप्यूटेड, मतलब आपका जो एरर होता है एज हम कह सकते हैं मिस्टेक, लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इनके बीच में कंप्यूटेड और एस्टिमेटेड जो आपके मेजर्ड वैल्यू होती है, या हम उसको एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफाइड भी बोल सकते हैं, या थ्योरेटिकल करेक्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी क्या हो सकता है, इन सब में डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, सबके अलग अलग वो हैं, रीजंस हैं, वैल्यूज़ हैं। अब हम उनके बारे में समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर की अब हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें सिस्टमैटिक, जिसको हम कह सकते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेट नॉन रैंडम एरर्स। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट है नॉन सिस्टमैटिक, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट, क्या कह सकते हैं, इनडिटर्मिनेट, नेक्स्ट रैंडम, एक्सीडेंटल एरर्स और ग्रॉस एरर्स। तो ये क्या हुए, ये सारे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स हुए। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट आपका आता है सिस्टमिक एरर के बारे में। पहला आपका क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमिक एरर्स। तो सिस्टमिक एरर्स क्या, तो सिस्टमिक एरर में आता है द एरर इज अ कांस्टेंट, क्या होता है, ये जो एरर होता है आपका कांस्टेंट होता है, या हम कह सकते हैं चेंजेज स्लाइटली, क्या होता है, स्लाइटली चेंज होता है, ये धीरे से चेंज होता है, पता नहीं चल पाता हमें, रैंडमली हो जाता है ये चीज़। तो उसमें क्या होता है, कंसिस्ट फॉल्ट होता है, ड्यूरिंग हम जब एनालाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये फॉल्ट होता है, मतलब ये स्लाइटली क्या होता है, धीरे से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और हमें पता भी नहीं लगता कि अरे एरर्स आ गए, तो ये चीज़ होती है। अब एग्जाम्पल हम लें तो एरर इन टाइट्रेशंस, जैसे कि हम टाइट्रेशन करते हैं, आपकी केमिस्ट्री में है, आपके जो एनालिसिस सब्जेक्ट होगा या आगे अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा टाइट्रेशन। तो हम बात करेंगे टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन के दौरान ये गलतियां हो जाती हैं, मतलब एरर आ जाता है। अब हम समझते हैं आगे के बारे में। तो आगे हम क्या देखते हैं, ऑपरेशनल या पर्सनल कह सकते हैं, मेथोलॉजिकल एरर्स, तो ये सारे क्या हैं, इनके टाइप्स हैं। अब इनको करके हम समझते हैं। अब अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल की वजह से कैसे एरर्स आ गए, तो इंस्ट्रूमेंटल से कैसे एरर आए, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, क्लीन नहीं है, हमारे इंस्ट्रूमेंट वीक है, या कोई रीज़न है, क्वालिटी अच्छी नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की, तो जिससे क्या होता है, एरर आ जाते हैं, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल पर्सन, मतलब कि हम जैसे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके दौरान अचानक से हमने कोई गलती कर दी, जिससे क्या होते हैं, एरर्स आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम जानेंगे नॉन सिस्टमैटिक एरर्स। नॉन सिस्टमैटिक एरर्स में क्या हो रहा है, नॉन सिस्टमैटिक एरर्स में द एरर अनप्रेडिक्टेबल,
क्या हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है एरर, जिससे क्या हो रहा है, डिफिकल्ट इससे आइडेंटिफाई करने में। अब हम इसको आगे समझते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, सोर्सेज। सोर्सेज में क्या हो रहा है, सोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट, क्या प्रेजेंट होता है, बबल प्रेजेंट होता है, किसमें, आपके ब्यूरेट में। नेक्स्ट, सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपरली, सैंपल को अगर हमने हैंडलिंग नहीं की, प्रॉपरली अगर हैंडलिंग नहीं की, अगर जैसे कि एक होता है प्रॉपरली, तो इस वजह से भी क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं अगर हमने हैंडलिंग सही से नहीं की है तो। अब नेक्स्ट आता है ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स में क्या हो रहा है, दीज एरर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टमैटिक, कॉम्बिनेशन होता है दोनों सिस्टमैटिक का, अगर हम कहें तो होता है क्या, सिस्टमैटिक, जो कि क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है इसका, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बिग मिस्टेक होता है बनाने के दौरान, जिससे क्या आता है, जिससे आपका जो एनालिसिस होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। आइडेंटिफाइड होने के बाद क्या होता है, इजीली हम इसको ग्रॉस एरर मतलब समझ जाते हैं कि हाँ ये ग्रॉस एरर हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर्स। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है, सोर्सेस। अब हम इनके सोर्सेज जान लेते हैं। तो सोर्सेज में क्या देखते हैं, कैलकुलेशन एरर्स, कैलकुलेट करने की, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे हमने वे किया, कोई केमिकल है उसको हमने वे किया, तो उसमें क्या हुआ, हमने कैलकुलेशन डिस्टर्ब कर दिया, मतलब कैलकुलेशन गलत हो गई हमारी, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, क्वांटिटी या तो ज़्यादा या तो कम हो जाती है, तो इस वजह से क्या होते हैं, एरर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, रॉन्ग सैंपल, सैंपल अगर हमने रॉन्ग लिया तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, एरर्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम, मिक्सअप ऑफ सैंपल। अगर हमने सारे सैंपल को सोचा कि चलो मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके इसको सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो इससे अगर हमने ऐसा कुछ गलती की तो इससे भी क्या होते हैं, एरर्स आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स क्या है, तो इसमें हम जानेंगे एरर इज अ मिस्टेक। एरर क्या होता है, एक तरीके का मिस्टेक होता है, लेकिन रेदर डिफरेंस, लेकिन इनके अलग अलग डिफरेंस होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, हम कह सकते हैं एरर्स का भी। तो जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे कॉम्प्यूटेड, एस्टिमेटेड, मेजर्ड वैल्यू, और हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। फिर क्या होता है, थ्योरेटिकल, करेक्ट वैल्यू एंड स्पेसिफाइड। तो अलग अलग इनकी जो होती हैं वैल्यूज होती हैं। अब हम नेक्स्ट जानते हैं इसके आगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एरर इन टाइट्रेशन। अब हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एरर अकर ड्यू टू फॉल्टी, मतलब जो आपका एरर होता है वो गलती से हो जाता है, आपको जानबूझ कोई गलती तो करता नहीं है इंसान वैसे। तो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट हुआ या रिएजेंट है कोई, उसको आपने उसमें डाल दिया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मान लीजिए या कोई इम्प्योरिटी आ गई, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपकी दिक्कतें आ जाती हैं, एरर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशनल पर्सनल। तो ऑपरेशनल पर्सनल से हम क्या समझते हैं, तो व्हेन एरर अकर ड्यूरिंग ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पर्सनल एरर। मतलब कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके दौरान क्या हो रहा है, उसके दौरान मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एरर आ जा रहा है। एक्सपेरिमेंट जैसे हमने किया कोई, उसी के दौरान क्या हुआ, गलती से कोई हमने उसमें चीज़ मिक्स कर दी, कोई अलग सा केमिकल मिक्स कर दिया, तो उसकी क्या हो रहा है, एरर्स आ जा रहे हैं। दीज एरर्स आर मोस्ट सीरियस। कुछ एरर्स तो ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट सीरियस होते हैं। अगर हम बात करें एनालिसिस मोस्ट ऑफ एबव एरर्स की, तो उसमें क्या देखते हैं, मिनिमाइज्ड, या हम कह सकते हैं करेक्टेड। क्या कह सकते हैं, मिनिमाइज्ड, या हम कह सकते हैं करेक्टेड, लेकिन डेट आर नॉट चेंजेबल अनलेस, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उस कंडीशन में अगर डिटर्मिनेशन क्या है, अल्टर्ड है। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं एरर। एरर अकर ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। अगर क्या है, एरर आपका क्या है, एरर अगर आपका को प्रेसिपिटेशन है, इम्प्योरिटी आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चेंजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, चेंजेस नहीं हो पाते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट, एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। मतलब हमें आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है आपके एरर्स की। अब हम नेक्स्ट जो आगे जानेंगे वो क्या है, वो हम जानेंगे इसके सोर्सेज। तो सोर्सेज में हम क्या जानते हैं,
प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट, क्या होता है, आपके ब्यूरेट में बबल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सैंपल हैंडलिंग इम्प्रॉपरली होती है, जिससे क्या होते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं इसमें। दीज एरर्स आर कॉम्बिनेशंस, अगर हम दोनों एरर्स की कॉम्बिनेशन करें साथ में, सिस्टमेटिक और हम नॉन सिस्टमेटिक एरर में, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट, दे आर द रिजल्ट ऑफ बिग मिस्टेक एंड मेड ड्यूरिंग एनालिसिस कैन बी आइडेंटिफाई ईजिली, अगर कोई बहुत बड़ा मिस्टेक होता है तो क्या होता है, आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, एनालाइज करते हैं अगर, तो हमें इजीली वो चीज़ आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। अगर छोटा बहुत मिस्टेक है तो बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ से दिक्कतें आई, कैसे आई, हमने कौन सी प्रोसेस था जो डिस्टर्ब हुआ, कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, तो सारी चीज़ें होती हैं। अब ग्रॉस को हम अवॉइडेबल मिस्टेक कहते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कैलकुलेशन एरर की वजह से, रॉन्ग सैंपल साइजेस की वजह से, तो ये सारी क्या हुई, सोर्सेज हुए हमारे। अब तक हमने जाना कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके स्कोप, उसके करियर कहाँ कहाँ है, इनके बारे में हमने जाना था। एरर्स के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, तो इन सारे टॉपिक्स को हमने आपके पार्ट फर्स्ट में कवर किया। अब हम मिलेंगे आपके वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में।